हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि ये आपके जो पर्सन है, हो सकता है ये कहीं और कमिटेड हैं, जिम्मेदारियों में फंसा हुआ इंसान है और सोसाइटी इमेज के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे ये इंसान है बहुत ज़्यादा, कह दीजिए तो प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल हैं थोड़े बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये इंसान कहीं पर अपना नाम खराब नहीं होने देना चाहते, परिवार के सामने भी अपना ऐसा है कि इमेज खराब नहीं होने देना चाहते और किसी तरह परिवार के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते। परिवार तो इनकी प्रायोरिटी है, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये ऐसे टाइप के इंसान हो सकते हैं। प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है ये इंसान, अपने काम पर फोकस्ड भी हैं। लेकिन यही है कि आपके जो पर्सन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यही है कि ये कहीं कमिटेड हैं। हो सकता है इनकी मैरिज वगैरह फिक्स हुई है या फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ये भी हो सकता है। और ये इंसान ऐसे हैं गाइस कि किसी के भी चंगुल में जल्दी से फंसने वाले नहीं हैं, किसी के बातों में आने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा है कि आपके मामले में कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये किसी के झांसे में नहीं आते, किसी के चंगुल में नहीं फंसते। लेकिन आपके मामले में वही है कि ये इंसान आपसे बेहद प्यार करते हैं। इस टाइम पर भी ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, लव फील कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो आज किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस। इनको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान है जिसकी हमेशा से इनको तलाश थी और ये यहाँ पर इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं। फ्यूचर के बारे में अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, भले इस चीज़ को ये शो करते हैं या नहीं। लेकिन अब आपके पर्सन आपको जो कॉल मैसेज करेंगे, किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे आज या फिर आने वाले 2-3 दिनों में इनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर ये किसी तरह से आपको ऐसा शो करेंगे, अपनी फीलिंग बताने की ये कोशिश करेंगे और ऐसा ये शो करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी बातों से, इनकी हरकतों से आप समझ पाएंगे। और वही है गाइस कि आपके पर्सन इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि आप जैसा वो चाहते थे वैसे ही इंसान हैं और अब आप उनकी लाइफ में आ गए हैं तो आपको किसी तरह से अपनी लाइफ में संभाल कर रखना है, छोड़ना नहीं है, खोना नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी प्लानिंग है इनके पास फ्यूचर की आपको लेकर। वो कभी आपने ऐसा है कि समझा ही नहीं होगा या कभी इन्होंने आपको बताने की कोशिश भी नहीं की, खुद में इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है। और पास्ट में हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच कुछ समस्या आई इस रिश्ते में, तो उसकी वजह से भी क्या है कि ये उस चीज़ को भी याद करते हैं, वो भी इनके दिमाग में चलता है। तो यहाँ पर सोचा इन्होंने बहुत कुछ है लेकिन क्लैरिटी नहीं है क्या करना है। अभी फैसला पूरी तरह से ये ले नहीं पाए हैं, सोच विचार तो बहुत कुछ हो चुका है। मूड स्विंग्स भी इनके होते हैं। तो क्या है कि कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, कभी ऐसा बन जाते हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, किसी तरह से आपसे बात नहीं करना, आपको इग्नोर करना। तो ये सब इनके चलता रहता है क्योंकि वही है गाइस कि मूड स्विंग्स इनके होते हैं। और ये क्या है कि किसी भी निर्णय को सटीक तरीके से ले नहीं पाए हैं, सोच विचार करके रखा है तो उस काम को करना भी है। ये अभी तक इनका ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और ऐसा है कि चाह तो वही रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे ले जाया जाए। कब तक यही सब चलता रहेगा, लेकिन वही है कि अभी तो फ़िलहाल किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे आने वाले 2-3 दिनों में और कुछ के लिए आज भी हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी, कांटेक्ट में है तो भी यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांस यहाँ दिखाई दे रहा है। और किसी तरह से ऐसा है कि ये इंसान वही है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं और यहाँ पर आपको लेकर ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी हैं। यहाँ पर ये किसी भी सूरत में आपको खोना नहीं चाहते, आपको ऐसा है कि अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो कभी कभी इनको डर भी लगता है कि अगर नो कांटेक्ट है और अभी बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई तो कहीं आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी इस इंसान को यही डर बना रहता है कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और ना आ जाए। इसीलिए ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते को मजबूत बना लिया जाए, तो आप कभी इनकी लाइफ से जाएंगे ही नहीं।
अब हो सकता है गाइस इनके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जहाँ पर कभी उनको धोखा मिला हो या परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ, तो इस वजह से क्या होता है कि इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, उन चीज़ों को ये भूल नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं पर इनको डर बना रहता है कि कहीं आप भी इनके साथ ऐसा है कि गलत ना करें, कि कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपको कहीं खो ना दें। तो यहाँ पर आप में कुछ बदलाव भी ये देख पा रहे हैं, ऐसा भी है, जिसकी वजह से भी इनमें डर दिखाई देता है कि इनको लगता है कभी आप भी बदल सकते हो सकता है गाइस कि आपने भी अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप भी कोई कॉल मैसेज अब अपनी तरफ से नहीं करते, चेज़ नहीं करते इनको, तो इस वजह से इनसिक्योर हैं। ये भी हो सकता है कि इनको लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और ये सब नहीं चाहते हैं, ये तो खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका वही है कि डरते हैं कि आपकी तरफ से भी पास में जो है, जैसे इनको हुआ कि किसी के साथ ये रिश्ते में रहे हैं, हो सकता है या इनके फ्रेंड्स वगैरह के साथ ऐसा हुआ, तो वही धोखा आपकी तरफ से ना मिल जाए, ये इनको डर बना रहता है। और इनको यही लगता है गाइस कि कहीं ना कहीं ये आपको खो रहे हैं। हो सकता है आप बात भी करते हैं तो बहुत कम बात करने लगे, मस्ती मजाक आपने कम कर दिया, नो कांटेक्ट है तो चेस करना बंद कर दिया, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको खो रहे हैं। इसीलिए और ज़्यादा आपके लिए ऐसा है कि इनकी फीलिंग रोमांटिक हो रही है और किसी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वही है कि आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप किसी और के हो जाएं। इनका ऐसा है गाइस कि अपनी ज़िंदगी में ये सबसे ज़्यादा डरते हैं आपको खोने से। किसी चीज़ का डर इस इंसान में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डर है तो आपको खोने का। और ऐसा है गाइस कि आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। कितनी भी दूरियाँ हों आप फिर एक होंगे, ऐसा है। और आपके पर्सन खुद भी गाइस किसी तरह से कोई छल कपट, कोई छलावा आपके साथ नहीं करना चाहते, किसी तरह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। आप कहीं पर भी किसी तरह से भी इनकी वजह से हर्ट हों, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और पिछले कुछ टाइम से ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में खुश भी नहीं हैं, किसी तरह से यहाँ इनकी लाइफ से खुशियाँ चली गई, ऐसा भी है। और यहाँ पर तो इसीलिए ये अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में फिर से रोशनी आए। और देखिए ये इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया है कि इनको आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि जितना ख्याल आपने इनका रखा, जो इनके लिए आप करते हैं, ऐसा कोई करने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आपका व्यवहार जिस तरह से बदल रहा है गाइस, उससे ये इंसान आपको खोने से डर भी रहे हैं और ये कोई बड़ा फ़ैसला लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कोई बिग स्टेप ये ले रहे हैं। और इनको बहुत ज़्यादा डर है गाइस कि ये आपको खो देंगे, आपको ये अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते, क्योंकि वही बात है, वो ये आप वैसे ही इंसान हैं जैसा ये चाहते रहे हैं और आप इनको मिले भी हैं। तो जो भी इन्होंने आपके साथ गलत भी किया हो, उन सब की माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं और इस रिश्ते को अब ये बिल्कुल भी ख़राब करना नहीं चाहते, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं और बहुत कुछ इनकी प्लानिंग है। और यहाँ तक कि वही है कि इन्होंने शादी तक का सोच रखा है, हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं। आपका जो व्यवहार बदला है गाइस, इससे आपके पर्सन को लगता है कि उनमें कोई कमी है, कोई खोट है, तो कहीं आप उनको छोड़ ना दें, क्योंकि उनको यही लगता है कि कोई भी उनकी लाइफ में ऐसा नहीं रहा है जो लंबे समय तक उनके साथ रहा है सिवाय आपके। और अब आप में भी वही है कि बदलाव देख रहे हैं, कम बात करने लगे आप, समय नहीं देते या किसी तरह से आप चेज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो इनको यही लगता है कि कहीं आप भी इनका साथ ना छोड़ दो दूसरों की तरह। तो इसीलिए अब ये ऐसा है कि अपने आप को सुधार रहे हैं, जो भी इनको समझ में आता है कि इनमें ये कमी है, उस चीज़ को ऐसा है कि अब वो सुधार रहे हैं और पूरी तरह से बदल कर आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। और ये यही चाहते हैं कि आपको किसी तरह से इनसे कोई परेशानी ना रहे। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिनकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है और अभी आप उसको समझ रहे हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर यही है गाइस कि लेकिन कहीं ना कहीं आपको यही लगता है कि वो नया इंसान या जो पुराने आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में अगर आ गए हैं, वापस की बातचीत शुरू हो गई, तो प्यार दिखा रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि ये इतना ज़्यादा प्यार कैसे दिखा सकते हैं, कल तक तो ये ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। या कोई नया इंसान है तो उसके लिए आपको यही लगता है कि ये क्यों अचानक इतना प्यार दिखा रहा है। तो आप अपने आप में कमियां देखना बंद कीजिए, आप में कोई ना कोई खूबी है जिसकी वजह से लोग आपको प्यार दे रहे हैं, तो आप भी उनके साथ उन्हीं की तरह से रहिए। फिर आपको इतना ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी जो खूबी आप नहीं देख पाते वो दूसरों को दिखाई देती है और इस वजह से वो आपको प्यार दे रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं।
तो अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जो जैसा व्यवहार कर रहा है आप भी उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। तो समझ रहे हैं गाइस। तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे चाहे आज या फिर आने वाले 2 या 3 दिनों में। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।